प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास है। क्योंकि इस वीडियो को मैं बनाने के लिए स्पेशल 10:30 बज चुके हैं रात के, और अभी चर्च में आया हूँ आप लोगों के साथ वो बात को पूरा करने जो मैंने कहा था। वेडनेसडे एंड सैटरडे आपको एक शिक्षा की वीडियो डालेंगे, लेकिन इसमें मैं जो परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे सामने खुला हुआ है, और आप जानते हो परमेश्वर का पवित्र वचन सचमुच हमारे लिए जीवन है। तुम लोग जब परमेश्वर के वचन की इम्पोर्टेंस को समझना शुरू कर दोगे, इसकी खासियत को, इसकी महानता को, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में भजन संहिता में कहा था कि परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। सोच कर देखो, परमेश्वर का जो बड़ा नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस नाम से भी ज़्यादा महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखी हुई एक भी बिंदु मात्रा बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। तो इसलिए हम लोगों को अपना हियाब बांधना चाहिए, और जो वायदे, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे साथ की है, उनको अपने मन में रखना चाहिए, और अपने विश्वास के महत्ता को समझना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊं वचन से, उसके बाद मैं आप लोगों को खास करके आज एक अनाउंसमेंट बताना चाहता हूं। वो है 4 अगस्त, जो इवनिंग टाइम 6 PM पर शाम को 6 बजे लाइव स्टार्ट होगा, मीटिंग स्टार्ट होगी। एक ज़बरदस्त पावरफुल मीटिंग, क्योंकि मैं एक ज़बरदस्त प्रेमी हूँ, और इस बार मैंने देखा है कि खुदा का आत्मा मुझे प्रेम में ज़बरदस्त अगुवाई कर रहा है। जितनी भी प्रेयर्स में मैं खास बैठता रहा, इस बार ज़्यादा मैं आत्मा को अपने जीवन में काम करते देख रहा हूँ, और आत्मा को मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरी प्रे में जो पावर फ्लो मुझे नज़र आ रहा है ना, तो इससे समझ आ रहा है कि परमेश्वर इस बार 4 अगस्त को शाम 6 से लेकर रात तक जितना हमारे पास टाइम है, ज़बरदस्त इस्तेमाल करने वाला है मुझे आपको ब्लेस करने के लिए, आपके जीवनों में ज़बरदस्त उन्नति को लाने के लिए, और बेदारी को लाने के लिए, और कुछ बड़ा करने के लिए ना। तो इसलिए उसके लिए आपको भी विश्वास से आना पड़ेगा। इस विषय में लास्ट में और बात करेंगे, लेकिन अभी हम वापस वचन पर जाते हैं। अगर मैं पहला पत्रस की बुक से आपको कुछ पढ़कर बताऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक अध्याय हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, ये अंडरस्टैंड हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो एक का 7 में ऐसे लिखा, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आगे लिखा, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरी। सुनो तो देखो, आप सब लोग परमेश्वर के इस पवित्र कलाम की अखंडता को, इस इम्पोर्टेंस को, जो मैंने अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आग पर, है ना, भट्टी में या आग पर जब सोने को पिघलाते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए,
जब वो प्योर हो जाता है तो वो बहुत ऐसे कीमती होता है। हम जानते हैं ना, मार्क संसार में सोने की वैल्यू है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता उस प्यूरिफाई किए हुए सोने को, शुद्ध किए हुआ सोना जो बहुत कीमती बहुमूल्य है, लेकिन उस नाशवान सोने से, ऐसे लिखा नाशवान सोने से, क्योंकि दुनिया में हर चीज, चाहे वो 500 करोड़ का हीरा हो एक, चाहे और हीरे हो खरबों की, सबसे कीमती चीज है ना, महंगी चीज हीरा, ये सब नाशवान चीजें हैं। लेकिन बाइबल में लिखा तुम्हारा विश्वास इन नाशवान चीजों से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। बहुमूल्य का मतलब होता है जिसमें इंसान के पास उसको मूल्य लगाने के लिए या उसको प्राइस लगाने का कोई विषय या कोई विकल्प ही नहीं है कि कितना, जो मूल्य से बाहर है। ये हमारे विश्वास को परमेश्वर ने कहा है। बाइबल में ये वचन क्यों लिखा गया, अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ते जाते हैं तो प्रेरित पतरस जी कहते हैं कि तुम यीशु से अब बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित हो और ऐसे मगन भी होते हो जो वर्णन से बाहर है। तो ये उस समय वो परमेश्वर की कलीसिया को ये पत्री लिख रहा था। ये पत्री लिखने का मतलब था आने वाले सारे युगों के लिए ये वचन, ताकि जितने युगों में युग बीते जाएंगे और जो भी परमेश्वर के लोग बुलाए जाएंगे, चुने जाएंगे, वो इस महान वचन की महत्ता को समझें। लेकिन अगर हम यहाँ से पढ़ें 9, तो 9 में लिखा और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये महिमा से बाहर है, वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ विषय है हमारा विश्वास। अब जितने भी लोग यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को सबसे पहले अपने विश्वास की कीमत समझ होनी चाहिए, वो कितना कीमती है उनका विश्वास। तो उस विश्वास में आप डाउट मत रखो, संदेह मत करो, कभी भी परमेश्वर की ताकत पर, उसकी सामर्थ पर संदेह मत करो कि मैं तो भरोसा कर रहा हूं, मैं तो विश्वास कर रहा हूं, लेकिन ये प्रकट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, ये नहीं मुझे मिला। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को इतना बहुमूल्य करके बता रहा है, और वो हमारे, है ना, विश्वास का फल है आत्माओं का उद्धार। जो हर मनुष्य को विश्वास से परमेश्वर, जो हमने प्रभु यीशु मसीह को संसार को छोड़कर, संसार की धार्मिकता को छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया है, तो उसका प्रतिफल है हमारे आत्मा का उद्धार, जो बहुत कीमती विषय है। लेकिन अभी इतने बड़े विषय को परमेश्वर हमारे फेथ को, हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को इतनी क्वालिटी दे रहा है, इतना उसको महत्व दे रहा है। इतना ही महत्व हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है वो कितना बड़ा विषय है। अगर मैं इसको 10, 11, 12, 13 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया।
और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो कितना पावरफुल ज्ञान है। पुराने समय से भविष्यवक्ता जो मसीह दुनिया पर प्रकट होने वाला था, उसकी बहुत उन्होंने खोजबीन जांच पड़ताल की कि कब और कौन से समय में यीशु मसीह दुनिया में पैदा होगा और संसार को उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा पाप से और दुखों से, रोगों से, बीमारियों से, हालातों से, और परमेश्वर से मिलाप होगा। लेकिन उनमें मसीह का आत्मा काम कर रहा था, उन दुखों में जो यीशु मसीह सहने वाला था और उसके बाद जो महिमा प्रकट होने वाली थी, वो तो उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे और आत्मा से उसको अनुभव कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम लोग है ना, ये तो हम जानते हैं यीशु मसीह का सारा कुछ काम पूरा हो चुका है ना, लेकिन वो लोग तो उस समय की वेट कर रहे थे। लेकिन स्वर्गदूत भी लिखा इन बातों की कितनी लालसा कर रखते थे, इन बातों को ध्यान से देखने की जो यीशु मसीह पूरा करने वाला था। तो यीशु मसीह ने ये काम पूरी सामर्थ के साथ पूरा किया है। वचन में लिखा शैतान के सिर को कुचला है, उसे शर्मिंदा किया है, ताकि उसका हमारे जीवन पर कोई अधिकार न रहे, ना उस मौत का जो सदीवी मौत थी, जो संदीपक मौत थी, उसको भी यीशु मसीह ने हरा दिया और हमें अनंत जीवन का भागी बनाया है। तो ये ज्ञान बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग कभी डाउट मत करना। आपका विश्वास एक बड़ा विषय है, जिससे जब आप अपने विश्वास में बढ़ोगे, आप अपने विश्वास में बढ़ सकते हो। वचन को और समझकर, है ना, बाइबल पढ़ते रहो, आपका विश्वास बढ़ेगा। संगति लगातार लो, आपका विश्वास बढ़ेगा। और साथ में प्रेयर में, जब भी आपके कोई काम रुके हों, जब प्रकट ना हो रहे हों, उसका एक ही विषय प्रे में जाओ। प्रे में जाओगे, आप परमेश्वर से जुड़ोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, काम प्रकट होंगे। और मैं इसका बड़ा अनुभव कर चुका हूँ। लेकिन ये विषय को आपने अपने जीवन में रखना है, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास बड़ी कीमती चीज़ है, जो संसार के लोगों को नहीं पता। क्योंकि मैं आज एक मेरे सामने वीडियो आई जो पेरिस में हो रहा है, मे बी ओलंपिक्स में भी शायद। तो उसमें जब प्रभु भोज होता है ना 12 चेलों का, उसी तरह से एक एंट्रो पेश करते हैं, गोरे काले सब मिलकर, और बड़ा भद्दा मजाक बनाते उस चीज़ का, हदें पार कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि बाइबल की लिखी हर बात, क्योंकि बाइबल में लिखा था अंत के दिन में लोग लुचपन करेंगे, वो चीज़ें करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि वो समय नज़दीक है जब यीशु मसीह प्रकट होने वाला है। लेकिन अगर तुम यहाँ से पढ़ोगे 1:13 से, तो ज़बरदस्त लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। ये वचन पत्री बड़ा जबरदस्त हमें ज्ञान देती है। क्यों यीशु आया, हमारा विश्वास क्या है, यीशु ने अपना पवित्र लहू क्यों बहाया हमें पवित्र करने के लिए। जैसा लिखा, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। क्योंकि पाप का जीवन नाश है, पाप का जीवन रोगों को बुलाने का विषय है। मतलब हर तरफ से पाप हमारी जिंदगी के लिए नाशित है और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने इसीलिए इतना बड़ा अनुग्रह किया है कि हम जीवन में प्रवेश करें। सो इस वचन से मैं बस तुम लोगों को ये कहता हूं कि तुम अपने भरोसे को बना के रखना, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ो,
वो जो चाहता है खुदा, उन बातों पर ध्यान दो। तुम्हें क्या चाहिए, सब तुम्हारे पीछे आएगा। कारें चाहिए, बिजनेस चाहिए, धन चाहिए, संतान चाहिए, कुछ भी, ये छोटी मोटी चीजें हैं हमारे लिए। हमारा सबसे पहला विषय है परमेश्वर की इच्छा और विश्वास में बढ़ना, प्रेम में बढ़ना, उन्नति में बढ़ना। आप जैसे जैसे उन्नति में बढ़ोगे, सब चीजें आपके लिए आसान होंगी। इसीलिए बाइबल में लिखा, जागते रहो। मैं इस मैसेज से आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो विश्वास है, भरोसा है, वो बहुत कीमती चीज़ है। आप इसे बनाकर रखना। एक टाइम आएगा जब आपके लिए वो चीज़ें प्रकट हो जाएंगी, वो चीज़ें परमेश्वर आपके लिए कर देगा जिसके लिए आपने सोचा नहीं। इसीलिए आपने स्ट्रांगली बने रहना खुदा के साथ, और परमेश्वर आप सबको देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ज़बरदस्त प्रेयर में हूँ, और जो मैं प्रेयर में हूँ वो सिर्फ एक खास मकसद के लिए मैं प्रेयर में हूँ। वो है हमारा 4 अगस्त का शाम का सेलिब्रेशन प्रोग्राम। एक मैंने देखा बच्चे बहुत सारी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपको वो स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस आपको एक आनंद से, शांति से भरेंगे, और जबरदस्त सब कुछ होगा। वर्शिप इस बार हमने कुछ नाइट में जितने भी हमने प्रोग्राम किए उनसे थोड़ा सा अलग किया है आप लोगों के लिए। तो मैं उसके लिए आपको सबको इनविटेशन देता हूँ। अगर आप लोग यूपी, बिहार, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, एमपी, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, पूरे इंडिया से कहीं से भी इस वीडियो को देखोगे तो जरूर इसे मिस मत करना, पहुंचना। बहुत ग्रेस होगी। अगर आपके कोई अड़े फड़े काम होंगे, आपको बहुत सारे कामों में परमेश्वर ने बरकत दी हो, परमेश्वर ने आपको हीलिंग दी हो, कई सारे आपके काम हुए हों, लेकिन कुछ ऐसा कोई काम जो रुका हुआ हो, जो आप चाहते थे, प्रे भी करते हो, विश्वास भी करते हो, अंगीकार भी करते हो, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा था, मेरा विश्वास है इस मीटिंग में वो काम होंगे। तो इसीलिए चाहे आप कहीं भी हो, ट्रेन पकड़ो, जर्नल में आओ, मिस मत करना। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जब परमेश्वर आत्मा के द्वारा देता है, तो परमेश्वर भी एक खास रीति से अपनी मौजूदगी, प्रेजेंस में होता है, और वो वेट करता है कि कौन लोग खास मन से मेरे पास आते हैं। और जब हम खास मन से, तैयारी से आते हैं, तो परमेश्वर आपको छूता है। तो सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, लाइव तो हो जाएगा 6 बजे स्टार्ट, लंगर भी होगा, खाना पीना आपके लिए, कुछ ड्रिंक्स वगैरह होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आपके लिए पीने के लिए, थोड़े जूसेस वगैरह। तो आप लोगों ने खाने पीने का कोई चिंता नहीं है, जल्दी आओ, खाओ, और आकर अपनी जगह को सुनिश्चित करो, सही जगह। जैसे कुछ लोग चाहते हैं हम आकर बैठें, क्योंकि फ्रंट में आकर बैठकर देखना दृश्य कुछ अलग होता है ना, वो सीन अलग होता है जो पास बैठकर देखना होता है। तो आई होप कितने लोग तैयारी से आएंगे, कहाँ आकर बैठेंगे, ये तो आपके मन के ऊपर है। फिर भी परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल चुका है। एक प्रार्थना करता हूँ, खुदावंद उस प्रोग्राम को तेरे हाथ में देता हूँ, वेदर को, मौसम को, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को, यहाँ की हर चीज़ को, इस भवन की, और जितने भी लोग पहुँचने वाले खुदावंद, उनके व्हीकल को, कन्विंस को, मोटर गाड़ियाँ, कारा, बाइक, हर चीज़ को, ट्रक, बसेस तेरे हाथ में देता हूँ। आप उनके पहुँचने में मदद कर चुके खुदावंद, और सही सलामत उन्हें पहुँचाकर ब्लेस करके वापस भी लेकर जाओगे, ये आपके हाथ में देता हूँ। और मेरा विश्वास है इस काम को आप राइटली पूरा कर चुके, और परमेश्वर जितने लोगों की रुकावटें हैं, चाहे किसी भी प्रकार की, उन्हें मैं तोड़ देता हूँ ताकि वो पहुँचें, बरकत पाएं, आशीष पाएं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो के कलीसिया, परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मेरा विश्वास है
इस वीडियो से आपको बड़ी बरकत मिली होगी इस वचन से। और थर्सडे की मीटिंग होगी, उसके बाद फिर संडे ज़बरदस्त मीटिंग में हम इकट्ठा होंगे। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, 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 आमेन।